बीबीएल ने बाबर रिजवान और शाहीन को बेइज्जत किया, या हम फिर टफ क्रिकेट डिसीजन को डिसरिस्पेक्ट, इंसल्ट या ह्यूमिलेशन कह देते हैं। आज इस वीडियो में फैक्ट्स के साथ हम बात करेंगे, इमोशंस को साइड पे रख के। चलें, इमोशंस भी डाल लेंगे वीडियो में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिग बैश लीग यानी बीबीएल ऑस्ट्रेलिया की टॉप टी20 लीग मानी जाती है और दुनिया की टॉप लीग में से एक मानी जाती है। यहाँ रेपुटेशन को साइड पे करके परफॉर्मेंस को देखा जाता है। परफॉर्मेंस बोलती है, ना कि रेपुटेशन। लेकिन जैसे ही बाबर रिजवान और शाहीन के ऊपर टफ मोमेंट्स आए, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ और पाकिस्तान में एक नैरेटिव सा बिल्ड हो गया, ह्यूमिलेशन, इंसल्ट और डिसरिस्पेक्ट के नाम का। चलिए एक एक केस के ऊपर डिस्कशन करते हैं, कुछ स्टार्स और नंबर्स के साथ। पहले बात करते हैं बॉब्जी द किंग। बॉब्जी कर लेगा, बट बॉब्जी क्या कर लेगा, लेट्स सी। बाबर आजम उस वक्त 47 रन पे बैटिंग कर रहे थे जब उनके साथ ये एक हादसा हुआ। स्टीव स्मिथ ने बेसिकली उनको सिंगल लेने से मना कर दिया, और स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह की थी कि वो सिंगल नहीं लेंगे क्योंकि लास्ट बॉल थी और स्टीव स्मिथ नेक्स्ट ओवर को खुद फेस करना चाहते थे। अब नेक्स्ट ओवर में हम सब देखते हैं कि स्मिथ ने अच्छे खासे जो है वो छक्के लगाए पहली 4 बॉलों पे, और अच्छे खासे 32 रन जो हैं अगले ओवर में ही करिए पूरा मैच का जो रुख है वो चेंज कर दिया। अब इस बात को अगर वो डिसरिस्पेक्ट समझते हैं बाबर आजम के, मेरी सिंगल आपने मना कर दिया, तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी थी गेम की, और उसका रिजल्ट हमने साथ ही अगले ओवर में फौरन से देखा किस तरह से स्टीव स्मिथ ने 32 रन करके मैच का बिल्कुल ही जो रुख है वो चेंज कर दिया। और इसे ही स्ट्रैटेजी कहते हैं, और ये टीम गेम है। क्रिकेट इज अ टीम गेम जिसका सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि टीम जीत जाए। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप करते हैं। कई दफा हमने मैचेस में देखा कि टेल एंडर्स के साथ भी सिंगल नहीं ली जाती। अब हमने एक जो यूट्यूबर है हमारे, मैं आगे बात करूंगा उनके ऊपर भी, उन्होंने जी कहा कि वो कोई टेल एंडर नहीं थे जिनको इस तरह मना किया गया। बात टेल एंडर की या ओपनर की नहीं है, बात ये है कि आपने मैच जीतना है, आपने रन्स करने हैं, उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप करते हैं। तो बॉबजी को करना क्या चाहिए और कर क्या लेगा और करते क्या है वो सब कुछ देखना चाहिए। टी20 उनकी गेम है या नहीं है, मेरे ख्याल उनको अब जवाब मिल ही चुके हैं, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल लीग्स खेलते हुए भी। सो केस टू की बात करते हैं जी, मोहम्मद रिजवान की। समटाइम इट्स विन, समटाइम इट्स लर्न। और भाई साहब इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको विन ही चाहिए, उनको लर्न नहीं चाहिए आपसे। मोहम्मद रिजवान 26 रन के ऊपर बैटिंग कर रहे थे। 23 बॉल्स मेरे ख्याल उस टाइम उन्होंने खेली थी। तकरीबन राना बॉल ही चल रहे थे, और देखा जाए तो भी तकरीबन 1 डेढ़ ओवर रहता था जिस जिस टाइम पे उनके कैप्टन ने उनको बुला लिया, रिटायर आउट किया। अब बात की जा रही कि जी ये बेइज्जती हो गई है, डिसरिस्पेक्ट कर दी है मोहम्मद रिजवान की, कि जी उनको ऐसे बाहर बुला लिया है, वो तो जी पाकिस्तान के शायद प्रीमियम बैट्समैन है या टी20 के बहुत बड़े प्लेयर हैं। भाई डिसरिस्पेक्ट की कोई ऐसी बात नहीं है, एक रूल है, एग्जिस्ट करता है कि आप किसी को भी रिटायर्ड आउट करवा सकते हो। आप देख रहे हो कि उस बंदे से हिटिंग हो ही नहीं रही है, 26 रन करके बैठा हुआ है 23 गेंदों पे। तो आगे जो एक ओवर रह गया उसमें भी अगर उसने हर 6 बॉलों पे अगर वो फेस करता है, अगर उसने 6 7 8 रन से करने हैं, तो उसका क्या फायदा। मे भी उसकी बजाय वो कोई नेक्स्ट बैट्समैन जाएगा, वो कोई 2 3 छक्के लगा के आपको एक्स्ट्रा रन जो है वो एट द एंड जो है वो टीम के साथ जोड़ दे। और इतने ही रन्स का फर्क पड़ता है टाइट मैचेस में, 10 12 15 7 8 रन का। और ये मेरा ख्याल अच्छा डिसीजन था, लीगल टैक्टिक डिसीजन उन्होंने उस टाइम पे जो है वो उनके कैप्टन ने और हेड कोच ने जो है वो उस टाइम पे लिया, मैच की सिचुएशन देखते हुए। अब बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की, जो कि प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के, ईगल हैं। और उनकी बॉल भी ईगल की तरह ही, पता नहीं बिना ठप्पे के उड़ती जा रही है बैट्समैन के, कभी मुंह पे लग रही है बैट्समैन, कभी बच रहा है, बीमर मारी जा रहे हैं भाईजान। बॉलर का सबसे पहला जो रन अप होता है उसके बाद मेन टारगेट होता है कि उस पिच के ऊपर किस जगह पे किस स्पॉट पे आपने बॉल का ठप्पा करवाना है, लेंथ और लाइन। वो भाई साहब ऐसे डेंजरस बॉलिंग करी जा रहे हैं, इसको क्रिकेटिंग लैंग्वेज में डेंजरस बॉलिंग कहा जाता है, कि आपसे पिच नहीं हो रहा, ठप्पा ही नहीं लग रहा और आप बीमर मारी जा रहे हैं बॉलर को। और एट द एंड एम्पायर ने उनसे जो है वो बॉल ले ली। उनके स्टैट्स देखें तो तकरीबन 2.4 ओवर्स उन्होंने किए, 43 रन दिए, 3 ओवर भी कंप्लीट नहीं हुए और 43 रन दिए, 0 विकेट्स। और बेइज्जती तो फील होनी चाहिए अगर थोड़ी सी भी इज्जत हो, और अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं टी20 तो बेइज्जती फील होगी तो इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अगर ये कहें कि जी बेइज्जती फील कर रहे हैं और पाकिस्तान वापस आ जाएंगे लीग छोड़ के,
तो भाई वापस आ जाओ, वो तो चाह ही रहे हैं कि आप लोग छोड़ो उनके तो लोकल प्लेयर आपसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं, बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग कर लेते हैं। वो तो आपको ड्यूरिंग मैच बार बुला लेते हैं, आपसे आपका सिंगल नहीं लेते हैं, आपसे ओवर ले लेते हैं। तो अगर आप वापस आ जाएंगे फ्लाइट करा के तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ही जाना है जो जाना है। तो लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता लग गया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स T20 के क्या हैं और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। T20 वर्ल्ड कप अभी कोई घंटे डेढ़ में शुरू होने वाला है। तो उसमें अगर आप रोएं कि जी हमारी जगह बनती है, या आपका तीनों में से भी किसी का नाम आ जाए, तो मेरा ख्याल शायद किसी टैलेंटेड यंगस्टर की जो जगह है वो जो है वो सैक्रिफाइस होगी, और मेरे ख्याल वो नाइंसाफी होगी उस टैलेंट के साथ। सो अब कुछ बात करते हैं कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में जो बहुत फेमस हैं, जिसमें बासित अली ने कहा कि इसमें डिसरिस्पेक्ट की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, वो अच्छी खासी क्रिकेट खेले हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए क्रिकेटिंग वर्ल्ड में भी। तो उन्होंने बिल्कुल बात की ठीक कि जी ये स्टीव स्मिथ का जो डिसीजन था बिल्कुल ठीक था, क्योंकि नेक्स्ट ओवर में देखिए उसने किया क्या है। सिंगल ने ली तो नेक्स्ट ओवर में उसने 32 रन कर दिए। तो जीता कौन, किसने ठीक चीज की? स्मिथ ने। तो इसमें डिसरिस्पेक्ट की तो कोई बात ही नहीं है। सिमिलरली हम बात करते हैं जी कामरान अकमल की। उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने इसमें कहा कि वो टेल एंडर नहीं थे, इस तरह से उनको सिंगल उनका रोकना शायद उनको कामरान अकमल साहब को ठीक नहीं लगा। बट बात वही है कि अगर उन्होंने सिंगल रोका है तो उसका आउटकम क्या निकला है। आपको आउटकम से गर्ज होना चाहिए, ना कि इससे कि जी किसका सिंगल रोका जा रहा है। फिर वो विराट कोहली हो या वो बाबर आजम हो, भाईजान आपकी टीम अगर जीत रही है, आपके गोल्स या ऑब्जेक्टिव मीट हो रहे हैं एक चीज करके, तो गो फॉर इट। यही इंटरनेशनल क्रिकेट का जो है वो स्टैंडर्ड है, और यही होना चाहिए, क्योंकि इसी को टीम गेम कहा जाता है। और उससे पहले 3 डॉट बॉल्स वो खेल चुके थे बाबर आजम, वो समझ नहीं आती। अब आप मुझे बताएं ना, 3 4 छक्के बाबर आजम मार सकते हैं, पहली 4 गेंदों पे 4 छक्के मार सकते हैं। पहली 4 पे शायद 2 छक्के भी हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते। तो फिर आप किस लिए कह सकते हैं कि जी वो टेल एंडर नहीं था, तो वो ये सब कुछ मुझे लगता है कि कहने वाली बातें नहीं है। और हम अगर बात करें तनवीर अहमद साहब की, उनके तो क्या ही कहने हैं। वो तो कहते हैं शर्म आनी चाहिए जी, मेलबर्न के जो हेड कोच हैं या उनके कैप्टन हैं, उन्होंने वीडियो का आगाज ही शर्म से किया। और शर्म उनको नहीं, शर्म हमें आनी चाहिए, इन प्लेयरों को, आपको आनी चाहिए। आप बात क्या कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के? आपने क्रिकेट खेली है, आप सबको जानते हो, और आप कह रहे हैं कि जी लोकल प्लेयर्स की तरह बुला लिया रिजवान को। लोकल प्लेयर थोड़ी है कि आप उसको इस तरह रिटायर आउट करवा रहे हैं। बैटिंग तो लोकल प्लेयर से भी बुरी वो कर रहे हैं। उनके लोकल प्लेयर्स का स्टैट्स उठा लें और हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं इनके स्टैट्स उठा लें, तो बीबीएल में कौन कैसा खेलता है आपको वाजिया डिफरेंस नजर आ जाएगा। ओवरसीज प्लेयर्स के साथ जी ऐसे नहीं किया जाता। और भाई ओवरसीज प्लेयर्स आ गए तो वो सर पे नहीं बिठा सकते। ओवरसीज प्लेयर खरीदे गए हैं, पैसे दिएंगे परफॉर्म करने के लिए, अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो बाहर बिठा लेंगे, या आपको इस तरह बाहर बुला लेंगे। इसमें कोई वो तो नहीं है कि जी शर्म आनी चाहिए। शर्म किसको आनी चाहिए? शर्म इन प्लेयर्स को आनी चाहिए जो इतने इतने पैसे लेके तो परफॉर्मेंस इनकी कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल ये बिल्कुल डिजर्व करते थे जो इनके साथ हुआ है। और मेरा ख्याल शीशा जो है वो बीबीएल ने दिखाया है। पाकिस्तान के जो प्रीमियम 3 प्लेयर्स हमारे जो थे T20 के या तीनों फॉर्मेट के, कि यहाँ पे ये स्टैंड करते हैं। और अब जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है इसमें कौन डिजर्व करता है कौन नहीं, वो तो जब स्क्वाड अनाउंस होगा तो उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद क्रिकेट टॉक्स। थैंक यू।